तो देखिए हमारा टॉपिक है वन्य जीव जंतु व संरक्षण। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1901 में 1901 में टोंक रियासत के शासक द्वारा वन्य जीव जंतुओं व पक्षी के शिकार पर प्रतिबंध लगाने का कार्य किया। बच्चों क्या हुआ, जब रियासत कालों में, जब पहले के टाइम में क्या होता था कि लोग पशु पक्षियों जीव जंतुओं को शिकार करते थे। और पहले ऐसा था कि जो जितने ज्यादा शिकार करेगा वो ज्यादा प्रभावशाली माना जाएगा, उसको ज्यादा वो तवज्जो दिया जाएगा। ऐसा पहले के राजाओं द्वारा ऐसा कुछ नियम बनाया गया था। लेकिन बच्चों जब धीरे धीरे जीव जंतुओं का शिकार ज्यादा होने लगा तो हमारी स्पीसीज कम होने लगी, तो लोगों को डर होने लगा कि आने वाले टाइम में तो जीव जंतु हमें देखने को ही नहीं मिलेंगे। तो इसके ऊपर जो टोंक रियासत थी उसने सबसे पहले बच्चों जंतुओं व पक्षी के शिकार पर प्रतिबंध लगाने का कार्य किया 1901 में 1901 में। वर्ष 1951 में राजस्थान सरकार द्वारा भी राजस्थान वन्य जीव जंतु व पक्षी संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 1901। लेकिन बच्चों जब राजस्थान सरकार ने इसको अप्लाई किया तो ये काम जो है ओनली राजस्थान में होने लगा। यानी राजस्थान में बस जीव जंतुओं का शिकार नहीं हुआ, लेकिन अन्य राज्यों के अंदर अभी भी शिकार हो रहा था। तो फिर इसके ऊपर भारत सरकार ने संज्ञान लिया। तो वर्ष 1972 में भारत सरकार द्वारा वन्य जीव जंतु पक्षी संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। और बच्चों जब भारत सरकार कोई भी नियम लेके आती है तो उसको सभी राज्यों को अप्लाई करना पड़ता है, यानी सभी राज्यों को बात माननी पड़ती है। आज अगर मोदी जी कोई भी नियम लाते हैं तो उसे सभी राज्यों के सीएम अप्लाई करेंगे अपने अपने राज्य के अंदर, ये तो आप भी जानते हैं। तो 1972 में ये नियम लाया गया और इसे भारत सरकार ने लागू कर दिया। और जैसे ये नियम आया तो 1 सितंबर 1973 को भारत सरकार के अधिनियम को राजस्थान में भी क्या कर दिया बच्चों, लागू कर दिया गया। जैव संरक्षण, जैव संरक्षण दो प्रकार का होता है, स्व स्थानीय संरक्षण, बहि स्थानीय संरक्षण, इन सीटू एक्स सीटू। ठीक है, ऐसे इसको लिखा जाता है। अब देखिए इनकी डेफिनेशन देखते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण, जब किसी जीव जंतु व वनस्पति को उसके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण दिया जाता है तो वह स्व स्थानीय संरक्षण के नाम से जाना जाता है। यानी उसको उसके प्राकृतिक स्थान पर ही क्या दो बच्चों, संरक्षण दो, तो उसको हम स्व स्थानीय यानी उसके स्वयं के स्थान पे क्या दिया जा रहा है, उसको संरक्षण दिया जा रहा है। इसके एग्जाम्पल जैसे कि अभ्यारण्य जो भी है, अभ्यारण्य वहां पर भी ऐसा ही होता है। राष्ट्रीय उद्यान, बाघ परियोजनाएं, यहाँ पर स्व स्थानीय संरक्षण इनको दिया जाता है। अगला है वही स्थानीय संरक्षण, जब किसी जीव जंतु या वनस्पति की प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास से हटाकर किसी सुरक्षित स्थान पर संरक्षण दिया जाता है तो वह वही स्थानीय संरक्षण कहलाता है। एग्जाम्पल जंतुआलय, वनस्पति पार्क, कृत्रिम प्रजनन केंद्र इत्यादि। ओके, ये हमारे पास वही स्थानीय संरक्षण के कुछ स्थान है, जंतुआलय, वनस्पति पार्क, कृत्रिम प्रजनन केंद्र। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करें, मैं थोड़ा एक बार चेंज कर लेता हूं कलर। बाघ परियोजना कितनी है बच्चों राजस्थान में, 5 बाघ परियोजना है। जंतुआलय भी 5 है बच्चों। जैविक उद्यान 4/5 क्यों लिखा है अभी समझ में आएगा बच्चों, वैसे 4 ही लेकिन 5वां बन रहा है, अभी इन प्रोग्रेस है 5वां, इसलिए 4/5 किया है। मर्ग वन 7 है। रामसर स्थल, रामसर जो साइट है वो है 4। संरक्षित क्षेत्र 37 और अभ्यारण्य कितने हैं बच्चे, 26। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 3/5, इसका भी समझ में आएगा आपको। आखेट निषेध क्षेत्र 33। चले नेक्स्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं बाघ परियोजना, टाइगर रिजर्व। शुरुआत हुई बच्चों 1 अप्रैल 1973। प्रथम निदेशक थे कैलाश सांखला। उपनाम, इनका उपनाम क्या दिया बच्चों, द टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ओके, मैं कलर वापस चेंज कर लेता हूं,
सो दैट आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आए। इनकी बुक्स देखो, कैलाश सांखला की द टाइगर, टाइगरलैंड, रिटर्न ऑफ द टाइगर। वर्तमान में कुल बाघ परियोजनाएं कितनी है? भारत में 50 है, राजस्थान में 5 है। बाघ गणना प्रतिवर्ष 4 वर्षों में होती है बच्चों। 2006 में हुई थी जब 1411 बाघ हमारे पास थे। फिर 2010 में की गई, उसके बाद 2014 में, उसके बाद 2018 में, फिर उसके बाद 2022 में। तो इस प्रकार चार साल के गैप के अंदर ये कैलकुलेशंस, ये गणनाएं होती रही। लेकिन जब 2022 में गणना की गई तो बच्चों ये बाघ कितने मिले? 3167 बाघ मिले, 3167। तो बच्चों आप देख रहे हो बाघ के अंदर बढ़ोतरी हुई है। तो बच्चों बढ़ोतरी तभी हुई जब हमने संरक्षण किया इनका, वरना अगर टोंक रियासत ये स्टार्टअप नहीं करती संरक्षण देने का, तो आज मेरे हिसाब से इतने बाघ हमें नहीं देखने को मिलते, लोग इनका शिकार करते रहते। तो सरकार ने समय समय पे नियम लगाए, इसीलिए बाघों की संख्या आज इतनी है। 2022 की काउंटिंग है बच्चों ये, अब 2026 में होनी है, तो देखना आप कितने बाघ आपको देखने को मिलते हैं। अब राजस्थान में बात करें तो सबसे पहले हम बाघ परियोजना की बातें कर रहे हैं अपन। 5 बाघ परियोजना हमारे पास थी। देखो मैंने बताया था ना, बाघ परियोजनाएं कितनी बताई थी? 5 ही बताई थी। तो पहली बाघ परियोजना फटाफट देखते हैं, रणथंभौर बाघ परियोजना। रणथंभौर बच्चों कहाँ कहाँ पे इसका विस्तार है? सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, करौली और बूंदी। सरिस्का बाघ परियोजना कहाँ कहाँ है बच्चों? ये अलवर में भी है, जयपुर में, और कोटपुतली बहरोड के अंदर भी इसका कुछ पार्ट है। मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना बच्चों, मुकुंदरा हिल्स आपके कोटा के अंदर जनरली है, कोटा, झालावाड़ और बूंदी और चित्तौड़, ये एरिया किसका है? मुकुंदरा हिल्स का है। रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना, रामगढ़ विषधारी बच्चों बूंदी और कोटा के अंदर है। धौलपुर करौली बाघ परियोजना, ये तो बच्चों धौलपुर करौली के अंदर ही है। बार बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा। स्थापना वर्ष देखिए, रणथंभौर बाघ परियोजना 1973 में, सरिस्का बाघ परियोजना 1978 टू 79 के अंदर, ये 2013 के अंदर मुकुंदरा वाली, और ये रामगढ़ विषधारी 2022, धौलपुर करौली 2023, जो कि 55वां क्या है बच्चों हमारे पास बाघ परियोजना है। इसका 52वां स्थान है, इसका 55वां स्थान है, इसका 43वां, 11वां और 7वां भारत में इनका स्थान दे रखा है बच्चों। राजस्थान की सबसे बड़ी बाघ परियोजना बच्चों अगर पूछा जाए तो रणथंभौर बाघ परियोजना, जिसका क्षेत्रफल 1530.23 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी बाघ परियोजना धौलपुर करौली बाघ परियोजना, क्योंकि धौलपुर का क्षेत्रफल भी बच्चों बहुत छोटा है। कितना है? 30-34 किलोमीटर स्क्वायर हमारे पास धौलपुर का क्षेत्रफल। उसकी बाघ परियोजना की जो एरिया है वो 599.64 किलोमीटर स्क्वायर है। ओके, चलिए बच्चों आगे हम बात करते हैं जैविक उद्यान, बायोलॉजिकल पार्क हमारे पास कितने हैं? तो बायोलॉजिकल पार्क दैट मीन्स सज्जनगढ़, नाहरगढ़ और माचिया सफारी, अभेड़ा जैविक और मरुद्रा जैविक। देखो मैंने कहा था 4 तो है, 5वां प्रोग्रेस में है। तो सज्जनगढ़ उदयपुर में, नाहरगढ़ जयपुर। यहाँ वर्ष 2018 में राजस्थान की प्रथम लोयन सफारी प्रारंभ की गई बच्चों। लोयन सफारी, शेर की सफारी स्टार्ट कर दी गई 2018 में। माचिया सफारी आपके जोधपुर के अंदर है। अभेड़ा जैविक उद्यान कोटा में मिलेगा बच्चों। मरुद्रा ये बीकानेर और प्रस्तावित निर्माणाधीन है अभी, ये इसका निर्माण चल रहा है मरुद्रा जैविक उद्यान का, इसलिए अभी इसको काउंट वैसे नहीं करते, बट आने वाले टाइम में 5 हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको खेलना होगा एग्जाम में। अगर 4 और 5 दोनों ऑप्शन में है तो आप 4 को टिक करेंगे, और अगर मान लीजिए 5 ही है और ऑप्शन में और कुछ नहीं तो 5 आप टिक करेंगे। प्रमुख जंतुआलय चिड़ियाघर, जयपुर जंतुआलय, उदयपुर जंतुआलय, बीकानेर, जोधपुर और कोटा, सबकी स्थान यही है जंतुआलय के नाम से। इनकी स्थापना वर्ष देखो 1876, 1878, 1922, 1936, 1954। इसे रामसिंह सेकेंड द्वारा निर्मित किया गया। वर्तमान में ये बंद है। कौन सा? बीकानेर जंतुआलय बच्चों भी बंद है। जोधपुर वाला 1936 में, कोटा जंतुआलय 1954 में, वर्तमान में ये भी बंद है। तो जो बीकानेर और कोटा वाला जंतुआलय भी बंद पड़े हैं बच्चों। नोट, जयपुर जंतुआलय को वर्तमान में पूर्णतः पक्षी विहार में परिवर्तित किया जा चुका है। ठीक है, अगला है मर्ग वन। इसके तहत राजस्थान में मर्ग चीतल को मुख्यतः संरक्षण दिया जा रहा है।
तथा वर्तमान में राजस्थान में कुल 7 मर्ग वन है। अमृता देवी, माचिया सफारी, अशोक विहार, संजय, पुष्कर, सज्जनगढ़ और चित्तौड़गढ़। अमृता देवी जोधपुर में, माचिया भी जोधपुर में, अशोक जयपुर में, संजय जयपुर में, पुष्कर अजमेर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ चित्तौड़ में। न्यू बात करें, ये पहले जयपुर में आता था, अब ये कोटपुतली बहरोड में आने लग गया। कौन सा? अशोक विहार मृग वन। वर्तमान में पूर्णतः मर्ग विहीन हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो आज अपन इतना ही देखते हैं, आप साथ साथ रिपीट करें। अब अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए बच्चों, कलरफुल नोट्स का, वाकई में मजा आ जाएगा पढ़ने में। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मुझे इन नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें, ठीक है ना। इस पे मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके बच्चों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए राजस्थान के बच्चों तक। ये नोट्स बच्चों राजस्थान भूगोल के लिए हैं और अच्छी कोचिंग के नोट्स है बच्चों, मैंने तैयार किए हैं खुद ने, तो आप इनको काम में ले सकते हैं। देखो किस किस वैकेंसी में आपके काम आएंगे बच्चों। आने वाली सभी भर्तियों में, सीईटी हो, एलडीसी हो, रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, आपकी जूनियर अकाउंटेंट हो, लैब असिस्टेंट हो, सारी राजस्थान की भर्तियां जिनमें भी जीके आता है उन सब में ये नोट्स आपके काम के हैं। जैसे कि पटवारी भी है, पटवारी, वीडियो, है ना, इनमें सब में असिस्टेंट प्रोफेसर, सब में काम आने वाली चीज है बच्चों। ओके, तो थैंक यू अगेन, थैंक यू प्यारे बच्चों।